सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप देखकर पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वापस अपने ब्राउज़र पर आना है और वहाँ पर लिखना है DHECHD, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा गया। जैसे लिख के आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ब्लू कलर का लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए एक ये इम्पोर्टेंट नोट करके ये आएगा। यहाँ पे ये आपको क्रॉस दिखाई देगा। इस क्रॉस पे आप पहले क्लिक करेंगे तो ये सामने से हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो टैब है ग्रीन कलर का, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन होगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी तो आपको पासवर्ड मिला होगा और साथ में यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर ही था, और पासवर्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको शो हुआ होगा, वो आपकी ईमेल आईडी और जो आपने व्हाट्सएप नंबर भरा था उस पर भी सेंड किया गया होगा। तो हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर देना है, जैसे कि मैंने भर दिया है। अब यहाँ पे नीचे हमें एक कैप्चा फिल करना है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको ये देखिए यहाँ पे एक ये टैब मिला है जिसमें पेन सा छपा हुआ और कागज़ सा छपा हुआ है। तो इसी टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ये रहा। इस पर क्लिक कर देंगे। फिर अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू स्टूडेंट हैं या फिर, तो आपको न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ये रहा। जैसे आप न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको डिग्री कॉलेज के लिए अप्लाई करना है या फिर अप्लाई फॉर प्रोफेशनल कॉलेज। तो मैं इस वीडियो में नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको अगर एडमिशन लेनी है डिग्री कॉलेज में, और डिग्री कॉलेज में दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सेंट्रलाइज्ड कोर्स और नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स। तो आपका जो कोर्स है, अगर आपको नहीं पता सेंट्रलाइज्ड कोर्स के अंडर आता है आपका कोर्स या नॉन सेंट्रलाइज्ड के, तो आप देख सकते हैं लिस्ट बनी हुई है पूरी। सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के अंडर आते हैं BBA, BCA, BCom, और नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के अंडर आते हैं PhD, MPhil, MA, BA। तो मैं अभी BA की बात कर रहा हूँ। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं आपको, BA, BPed या फिर MSc, MPed, MA, ये सारे नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो हम इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। तो आपको बस अब इस टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टेप्स बताए जाएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। सारी की सारी डिटेल यहाँ पे है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो आपको फॉर्म भरने के लिए जो है सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं और किस स्ट्रीम में। तो जैसे आप सिलेक्ट कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया कॉलेज। जैसे आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी स्ट्रीम। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आएंगे फिर से।
तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको BA1, BA2, BA3। तो अभी आपको BA1 पे क्लिक करना है, तो स्ट्रीम भी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जनरल पूल और यूटी पूल। ये बहुत सोच समझ के भरना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि जनरल पूल यानी कि आउटसाइड यूटी वाले पूल में सिर्फ 15% सीट्स हैं और यूटी पूल में 85% सीट्स हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा आप यूटी पूल में हैं या जनरल पूल में हैं? अगर आपने +2 CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से की है और आपने जिस भी स्कूल से CBSE या ICSE बोर्ड से +2 की है वो स्कूल चंडीगढ़ में है, तो आप यूटी पूल में आएंगे। अगर आपने चंडीगढ़ से NIOS बोर्ड से की है, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो याद रखना है जनरल पूल में आएगा, वो यूटी पूल में नहीं कंसीडर किया जाता। यूटी पूल में भर लिया, उसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी, ये देखिए बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, रूरल एरिया स्टूडेंट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको सेव पे, तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा। वहाँ भी आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, या फिर रिलीजन, ये सब बेसिक सी डिटेल्स हैं, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। क्या आप BPL से बिलोंग करते हैं, नेशनैलिटी इंडियन है या अदर, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। चलिए ये भी भर लेते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि डू यू बिलोंग टू OBC, तो यस है तो यस, नहीं तो नो। फैमिली टोटल एनुअल इनकम जो भी होगी वो आपको भर देनी है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ब्लू, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे वाला कोई राशन कार्ड है या नहीं। इसके बाद नीचे पूछ रहे हैं कि आपने क्या 10th या 12th लेवल पे स्कॉलरशिप ली है या नहीं। नीचे आपकी यहाँ फादर्स डिटेल भरनी होंगी, मदर्स डिटेल, दोनों में से किसी एक की डिटेल भर देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको यहाँ स्पेशली यस कहना पड़ेगा, तभी हॉस्टल मिलेगा, नहीं तो बाद में हॉस्टल मिलने में मुश्किल होती है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस भरना है, स्टेट भरना है, पिन कोड, फ़ोन नंबर। यहाँ पे कैंडिडेट बैंक नेम, आपका जो बैंक का नाम है जिसमें आपका अकाउंट है, चाहे आपका अकाउंट है चाहे जॉइंट अकाउंट है, तो वो बैंक का नाम और उस बैंक का IFSC कोड भरना है नीचे। उसके बाद क्या आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो यस पे, नहीं तो नो पे। पंजाब यूनिवर्सिटी PUPIN अगर है तो ठीक है भर दीजिए, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसको भरना। क्या आपने एनवायरनमेंट पेपर क्लियर कर लिया, यस या नो, तो इसको आप नो कर दीजिए। NCC सर्टिफिकेट क्या आपको मिला है, अगर मिला है तो कौन सा ग्रेड का है, A, B, C, या नहीं मिला तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाएगा उस कॉलेज में आप क्या ज्वाइन करना पसंद करेंगे, NCC, NSS या इनमें से कोई नहीं, जो भी आपको ज्वाइन करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। मोड ऑफ कन्वेंस, मोड ऑफ कन्वेंस का मतलब ये है कि आप कॉलेज कैसे जाएंगे, बाय बस, बाय कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या एनी, एनी मतलब पैदल ही चले जाएंगे। एक्टिविटीज़ प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ प्रेफरेंस में ये बताना है कि आप इनमें से किस सोसाइटी के लिए काम करना पसंद करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट अवेयरनेस सोसाइटी या रोड सेफ्टी वाली सोसाइटी, ये कॉलेजेस में बनी होती हैं, इनको आपको ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। तो एक्टिविटी प्रेफरेंस में आपको 3 एक्टिविटीज सिलेक्ट करनी है, जैसे एक ड्रग वाला हो गया, एक एनवायरनमेंट वाली हो गई, आपके ऊपर है कि आपका जैसे इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो सेव का ऑप्शन आपको नीचे ये दिख रहा होगा। जैसे आप सारी डिटेल्स भर लेंगे और सेव कर लेंगे तो ये लिखेगा कि योर रिकॉर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है। ये रहा कि आप कॉलेज में किस मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जब सब कुछ कर लेंगे आप, तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके आप यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे। पहले चेंज करेंगे फिर अपडेट पे क्लिक करेंगे, तब तो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी सारी 10th क्लास की डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि सिलेक्ट बोर्ड, आपका बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ से आप बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट स्टेट, आपने कहाँ से क्लास 10 पास की, स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट में और रोल नंबर। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का मतलब कि जितने भी आपने पेपर दिए 10th क्लास में, जैसे 5 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए ना, तो टोटल मार्क्स बन जाएगा 500। और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड में आ जाएगा आपके कितने मार्क्स आए। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नेम पंजाबी, क्या 10th क्लास में आपने पंजाबी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था? अगर दिया था तो पास हो गए थे तो पास पे सिलेक्ट करना है, और फेल हो गए थे तो फेल पे। कंपार्टमेंट थी तो कंपार्टमेंट पे। अगर आपने पंजाबी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं तो नॉट अपीयर्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव कर देना है, और सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप 10th की डिटेल्स सारी फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको +2 की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर भी वही, पहले आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, +2 मेडिकल, +2 नॉन मेडिकल, +2 कॉमर्स, +2 आर्ट्स। तो जो भी आपकी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बोर्ड सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे क्लास 12 का रोल नंबर। अगर आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, रिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जिनके क्लास 12 के मार्क्स से वो सेटिस्फाई नहीं है ना, तो वो रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स भरने हैं आपको। सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो इंग्लिश के बाद आपके पास, इंग्लिश तो क्लास 12 में सबके पास थी, इसके अलावा आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स भर देने हैं, जैसे कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, मैथ्स में कितने आए, हिंदी में कितने आए, जो जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए उसके सामने उसके मार्क्स आपको यहाँ पे भर देने हैं। जैसे मैं भर रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश में 75, तो इस तरह से आपको मार्क्स भर देने हैं। सेकंड नंबर पे मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया है मैथमेटिक्स, तो मैं मैथमेटिक्स के मार्क्स भर दूंगा यहाँ पे। तो मार्क्स भरने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही भरने हैं, अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी आप भर सकते हैं। मार्क्स भरेंगे आप, टोटल अपने आप हो जाएगा, आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है, पहले सेव और फिर नेक्स्ट। उसके बाद आपसे ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, पंजाबी या हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब। पंजाबी आप तभी ले सकते हैं जब आपने क्लास 10 में पंजाबी पढ़ी हो या क्लास 12 में पंजाबी पढ़ी हो, नहीं तो आपको हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब ही लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आपका ये है कि आपको यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं। जब तक आप इसको सही सिलेक्ट नहीं करेंगे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले नंबर पे आप वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखिए जो आपको चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए पहला कॉम्बिनेशन शो कर रहा है हिस्ट्री, हिंदी, डिफेंस स्टडीज़। अगर आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगता है तो इसको चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल डाउन करते रहिए करते रहिए करते रहिए। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन का मतलब ये है जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए। जैसे एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पंजाबी इलेक्टिव चाहिए आपको, तो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेना है। और प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहले वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने हैं जो आपको चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे वो रखिए जो, चलिए पहले वाला नहीं मिला तो दूसरे वाला मिल जाए। फिर तीसरे पे वो, चलिए दूसरे वाला नहीं मिला तो तीसरे वाला मिल जाए। तो इस तरह से आगे पीछे नहीं लगाने हैं। सबसे टॉप पे प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 पे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको चाहिए ही चाहिए वो, और 8वें नंबर पे वो जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको लगा लेने हैं।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट 4 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस भरा हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस उन्हीं कॉम्बिनेशंस में होना चाहिए कि टोटल मिला के 4 से ज़्यादा बार ना। जैसे देखिए मैंने हिस्ट्री यहाँ पे भरा है, एक बार हिस्ट्री यहाँ पे आया, उसके बाद हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है, हिस्ट्री एक यहाँ पे आया है, और एक और कॉम्बिनेशन मैंने हिस्ट्री भरा ताकि सिर्फ टोटल मैक्सिमम 4 बार ही हो। इसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, स्टूडेंट फ़ोटोग्राफ, स्टूडेंट सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर। और जो ये फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। इसको आप अपलोड कैसे करेंगे, देखिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस पूछेगा फाइल्स, इस पे जाइएगा, फाइल्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ मैंने सेव की हुई हैं। आप फ़ोटोज़ क्रॉप करके यहाँ कैसे सेव कर सकते हैं और साइज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए एक ऐप है, उस ऐप का लिंक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो आप यूज़ करके अपनी फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो देखनी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आपको पता लग जाएगा आपको साइज़ कैसे रिड्यूस करना है। तो यहाँ से मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद देखिए अपडेट पे क्लिक कर देना है। ऐसे बारी बारी करके आपको फ़ोटो, स्टूडेंट सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये शो भी होगा कि आपने क्या क्या फ़ोटो अपलोड की है। जब आप ऐसी फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास है तो टिक करके उसको भी आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, बस अब आपको लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है, जो कि ये रहा। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं फॉर्म को, कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर सकते हैं इस प्रीवियस पे क्लिक करके। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आई सर्टिफाई वाला जो आपको दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि फॉर्म में सब कुछ सही फिल किया गया है तो आप इस पर टिक करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट डेट से पहले पहले आप इसको जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहें तो। देखिए नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए आपको हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। अभी हमने सिर्फ अप्लाई किया है BA के लिए सेक्टर 11 के कॉलेज के लिए। फिर से आपको किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म फिर से भरना है। फिर से कैसे भरना है आप देख सकते हैं। फिर से आपको यहाँ साइड पे जाना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है, और फिर से नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कॉलेज, तो आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कॉलेज को फिर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे फिर से डिटेल्स मांगी जाएंगी, कोर्स बताना है आपको, लेकिन कुछ डिटेल्स आपको ऑलरेडी इसमें भरी मिलेंगी। जो आपने पहले वाले फॉर्म में भरी थी ना, वो भरी हुई मिलेंगी, आपको दोबारा नहीं भरनी पड़ेंगी। तो आप बस सेव और नेक्स्ट करते रहना है। तो इस तरह से आपने सेकंड कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर देना है। फिर ऐसे ही थर्ड कॉलेज के लिए, ये आपके ऊपर है कि आप कितने कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
तो इस तरह से आप नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।